नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो अनुपमा सीरियल में जो पब्लिक वॉइस होता है वो नहीं गूंजा आपके घरों में, क्योंकि मेरी थोड़ी सी मसरूफियत थी। मैं नहीं आपसे आपके ही वीडियो शेयर कर पाई, मगर आज कर रही हूं और रोज करूंगी। जितना मैं कर सकती हूं अपनी तरफ से करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरुआत करते हैं दोस्तों इस वॉइस ओवर से। नमस्ते अंजू जी। जैसा आपने बताया कि माया लेके आएगी अनुज को होली पर। जो भी हो, देविका और धीरज है ना, जब मेकर देविका और धीरज को लेकर आए हैं शो में, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा। शायद यहाँ माया की सच्चाई सामने आ जाए। अनुपमा को अनुज की ज़िंदगी में लाने का सबसे बड़ा श्रेय देविका का है, जबकि अनुज सब कुछ भूल गए हैं। आज जब देविका के जीवन में खुशियां आई हैं, तो अनुज को कोई मतलब नहीं है। जो दोस्त उनके सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं, आज उनकी खुशी से कोई मतलब नहीं है। अनुज के जीवन में बेटी के अलावा कोई ही नहीं है। अगर पिता के लिए बच्चे ही सब कुछ हैं, तो कोई भी अपनी ज़िंदगी में बच्चों को नहीं लाते। पर अनुज कैसा इंसान है जो बेटी के लिए अपने प्यार को ही भूल गए। अनुज की बेटी जब अनुज के लिए सब कुछ है, तो अनुपमा के लिए उसके बच्चे क्यों नहीं हो सकते। एक माँ अपने बच्चों के लिए कैसे चिंता ना करे, जबकि अनुज को अनुपमा के बारे में सब पता था। इसके बावजूद वो अनुपमा से कैसे नाराज़ हो सकते हैं। बच्चे चाहे छोटे हों या बड़े, पर एक माँ के लिए वो हमेशा छोटे ही रहेंगे। बस अब मेकर्स से अनुरोध है कि जल्दी से हमारी स्ट्रेस कम करें। माया ट्रैक काफ़ी लंबा चल गया है, अब सब ठीक करें, हमारी परेशानियों को कम करें। इस धारावाहिक से इस कदर जुड़े हैं कि अनुज अनुपमा की परेशानी हमारी परेशानी लगती है, उनका दुख हमारा दुख लगता है। प्लीज़ अंजू जी, आप ये मैसेज मेकर्स तक ज़रूर पहुंचा दें। थैंक यू। ये थी टी कुमारी जी। टी कुमारी जी, थैंक यू सो मच। आपने सही कहा है देविका के बारे में जो भी आपने कहा है, क्योंकि बहुत पुरानी सहेली है अनुपमा की और उसके लिए वो अच्छा ही सोचती है। बाकी आपके विचार सबके सामने हैं, देखते हैं बाकी लोगों को आपके विचार कैसे लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वीडियो सुनते हैं। हेलो मैम, मैं सलमा। आज के एपिसोड में जो दिखाया और जो अनुज का रवैया दिखाया, जो अनुपमा के का सब्र दिखाया, वो इतना ज़्यादा होता है। खैर दुनिया में होता होगा, कहीं कुछ कुछ लोग ये सब कुछ सहते होंगे, बर्दाश्त करते होंगे। बाकी ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। इतना एक औरत को बेबस कर दिया जाता है कि वो अपना आप ही भूल जाती है। इतना बोलने के, इतनी बातें अनुज के कहने के बावजूद आज वो यही कह रही है कि मेरे अनुज ऐसे नहीं है, मेरे अनुज ऐसे नहीं है, मेरे अनुज को ये हो रहा है, मेरे अनुज को कुछ हो जाएगा, मेरे अनुज को कुछ हो जाएगा, मैं उससे बाहर निकालना चाहती हूँ। आज भी बस वो यही एक बात रटे जा रही है। इतना बर्दाश्त करने के बाद भी एक औरत के साथ अगर ऐसा होता है तो ये तो बहुत
दिल दुखाने वाली बात है, इतना दिल दहला है ना, मैं समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। इस इसको है ना, आप दोनों परिवार को छोड़ देना चाहिए, अनुपमा को। दोनों परिवार को छोड़ के ना ये कहीं दूर चली जाए, सब कुछ छोड़ के, और एक अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करे। ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। बच्चे, वनराज, हर वक्त बद्दुआएं देते रहना, एक माँ होके हर वक्त बद्दुआएं देती रहती है, वो अनुपमा है, वो अनुपमा, वो अनुपमा। उफ उफ उफ, बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब ना बिल्कुल देखा नहीं जा रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन देखे बगैर रहा नहीं जाता है। बट ये कि ना अब बहुत दिल को तकलीफ़ होती है। अब ये ट्रैक को मेकर्स को ख़त्म करना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इतना ज़्यादा दिखाना, हम जैसे लोग, अगर हम ये सब बातें हमारे सामने नहीं हो रही है, हम जानते हैं कि दुनिया में ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन नज़र से देख नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। और वो चीज़ अगर हम यहाँ देख लेते हैं ना, तो बहुत दिल को तकलीफ़ होती है कि ये सब क्या है। अनुज तो सेल्फ सेंटर शुरू से ही रहा है, उसको सिर्फ मैं के अलावा उसको कभी कोई चीज़ समझ में नहीं आई। अनुपमा ने उसके लिए क्या कुछ नहीं की। 2 बार उसका एक्सीडेंट हुआ, किस तरह से एक मुर्दा लाश की तरह था, उसको खड़ा की उसने। उसकी बहन को, मालविका का, को इतनी परेशानी में थी, उसको सही करी, उसको अच्छा की। इसके साथ हमेशा वो अच्छा करती रही, ये भी अच्छा करता रहा, लेकिन अब जो ये इसकी बातें ना, इससे बेहतर है ना इंसान है ना प्रैक्टिकल हो जाए। लेकिन है ना ये जो बातें है ना, ये सब सुई की तरह चुभती है, और ये हमेशा रहती है, ये निकलती नहीं है दिल से। इसको चले जाना चाहिए। अब ना इसका इसका बर्दाश्त करना अब ठीक नहीं है। एक औरत के लिए तो कम से कम है ना, बिल्कुल भी नहीं, कि औरत आज भी चुप खड़ी है, इतनी बातें होने के बाद भी बस रोती जा रही है और चुप खड़ी है। ये नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच सलमा जी, आपका व्यू हमेशा इंटरेस्टिंग होता है। देखा भी नहीं जा रहा मगर देखे बिना रहा भी नहीं जा रहा, यही हाल है सबका। मगर देखते रहिए, आगे बहुत अच्छा कुछ देखने को मिलेगा इसी धारावाहिक में, अनुपमा में सीखने को भी मिलेगा। जरूर सीखिएगा, हम सब सीखते हैं। तो थैंक यू सो मच सलमा जी आपका। चलिए अगला व्यू सुनते हैं। हेलो मैम। मैम, अनुपमा की मनोहार और अनुज का पलटवार, इन दोनों ने ही अनुज और अनुपमा को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर दिया। एक दूसरे के साथ नहीं, आखिरकार उड़ ही गई धज्जियां 26 सालों के प्यार की। जो नहीं होना था वही हुआ। बहुत कच्चा रंग निकला इस मोहब्बत का, एक ही बार में झटके से उतर गया। अनुपमा के बच्चों के लिए अनुज हमेशा उसके साथ खड़ा रहा, मगर वो बच्चे अनुपमा के थे, और उन बच्चों से जो भी लगाव या जो भी कुछ था अनुज का, केवल अनुपमा के कारण ही था। लेकिन इस बच्चे के साथ तो अनुज का दिल से रिश्ता जुड़ा हुआ था। शायद इसी कारण वो खुद को संयमित नहीं रख पाया। इसीलिए अनुज
अनुपमा पर इल्जाम लगा रहा है। कल और आज में कितना अंतर आ गया। कल अनुपमा उसके जीने की वजह थी और आज उसे अपनी मौत का फरमान बता रहा है अनुज। ये तो गिरगिट से भी जल्दी रंग बदल गया। गिरगिट भी रंग बदलने से पहले जरा वक्त लेती है। बहुत ज्यादा मीठा खाने से सुना है शुगर हो जाती है, इसलिए सिर्फ मीठा नहीं, नमकीन और कड़वा भी जरूरी है शरीर के लिए। कड़वी दवाई सेहत को ठीक कर देती है। शायद अब अनुपमा के जीवन में अनुज के साथ एक कड़वा दौर आया है और उम्मीद ये करते हैं कि देविका और धीरज के आने से वो दौर चला जाए। गिरगिट से भी जल्दी रंग बदल गया अनुज, वाह वाह, ऐसा है कहना सीमा जी का। तो सीमा जी ये अब और भी रंग बदलने को होंगे, हमें देखने पड़ेंगे, मगर अभी ये धारावाहिक एक सदमे में चल रहा है अनुज, तो इसलिए हमें ये सब रंग देखने को मिल रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्दी ही अनुज अपने पहले वाले रंग में आ जाए। थैंक यू सो मच आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे एक और वीडियो सुनते हैं। हेलो, नमस्कार अंजू जी, मैं कुमुदनी त्रिपाठी। मैम, आज हंगरी स्पिरिट का पब्लिक व्यूज़ नहीं मिला देखने को। बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है, पर क्या करें, आज नहीं मिला। मैम, आज का एपिसोड देखा तो अनुपमा खुशखबरी सुनकर देविका और धीरज की शादी की बहुत बहुत खुश हुई। वहीं अनुज एज यूजुअल मुँह फुलाए बैठे रहे। क्या ऐसा भी होता है कि सबसे अच्छे दोस्त हैं वो उनके, पर उनकी खुशी अनुज के लिए कोई मायने नहीं रखती है? क्या छोटी अनु का जाना इतना बड़ा गम है? अनुपमा को अभी भी लगता है कि अनुज उसे बहुत प्यार करता है, पर हमको नहीं लगता है कि अनुज कोई प्यार व्यार भी करता है अनुपमा को। क्या यही प्यार है? अगर कोई किसी को प्यार करता है तो वो उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता और ना ही कड़वी बातें बोल सकता है जो दिल को चीरती हुई निकलती हैं। प्यार अगर है तो वो अनुपमा का है अनुज के लिए। तोसू की जब बात आई तो वो ठीक हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। उसने सबका नाम लिया पर अनुपमा का नहीं। वो बार बार साबित कर देता है कि वो वनराज और बा का ही परछाई है। बहुत ही मक्कार इंसान है। मैम, मेकर्स माया ट्रैक कब ख़त्म करेंगे ये समझ में ही नहीं आ रहा है। माया नाम का कांटा पता नहीं कब निकलेगा। बहुत लंबा कर दिया इस ट्रैक को। एक बात देखी है जीवन में मैम कि जितना जिसके पीछे भागो वो उतना ही आगे भागता जाता है। जब उसके पीछे भागना छोड़ दो तो पीछे भागना जब आप छोड़ दोगे, पीछे लौट आओगे, तो जो आगे भाग रहा है वो आपके पीछे चलने लगेगा। अब अनुपमा को आगे चलकर हमको लगता है कि जिस तरह अनुज कर रहे हैं उस हिसाब से अनुज को छोड़ देना चाहिए अनुपमा को। एक बात कहना चाहूँगी अनुपमा के लिए मैं कि कुछ अनुपमा ने भी बहुत गलतियाँ की हैं कि जैसे उसने शाह हाउस से दूरी नहीं अपनी बनाई। जब भी शाह हाउस में बुलाया गया वो दौड़ी भागकर चली जाती है। आप छोटी अनु के स्कूल में ही फंक्शन में आप ले लीजिए उस वाले दिन में कि बा को खिचड़ी बनाकर देना क्या बहुत ज़रूरी था। अगर बा को खिचड़ी ना बनाती तो उस दिन अनु के फंक्शन में पहुंच जाती, पर वो घर में खिचड़ी बना रही थी। बा जब भीख मांगने आई थी शाह हाउस, चलो तोसू की सेवा करो चले, तब तुरंत चल दी। चलो कोई बात नहीं, तोसू बीमार था चली गई, ठीक है। वैसे भी जब अब इतने बड़े बड़े जब बच्चे हों या परी हो या कोई और हो, जब भी कोई बात होती अनुपमा शाह हाउस आ जाओ, कुछ भी होता है आ जाओ, उसके बिना कुछ वहाँ होता ही नहीं है। खैर, अब देखते हैं अनुपमा में होली में क्या हुड़दंग होगा।
अनुपमा को और कितना मेकर्स रुलाते हैं। बस मैं यही कहना था। धन्यवाद। बहुत लंबा खींच दिया इस माया वाले ट्रैक को। यस, ये बात तो सबको थोड़ी खल रही है, जरूर शिकायत हो रही है, मगर तोशु वाली बात भी आपने सही कही है। तो त्रिपाठी जी, थैंक यू सो मच आपके वीडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला वॉइस ओवर सुनते हैं। मेकर्स, आप लोग को जरा सा भी मतलब दया धरम है कि नहीं है, या आप क्या चाहते हैं स्टोरी को ले जाना। अनुज अनुपमा को एक बार लव ट्रैक में दिखाते हैं, फिर झगड़ा दिखाते हैं, फिर ईगो दिखाते हैं। क्या ये सच में अनुज का यही हरकत है? पहले भी अनुज ऐसा ही था लगता है, इस वजह से वो ये सब हरकत कर रहा है। आई डो नॉट थिंक कि आप चाहते क्या है। अब मैं तो बोली थी कि देविका और धीरज आएंगे तो शायद समझाएंगे तो उसको कुछ समझ में आएगा, लेकिन उसे समझ में तो आना तो दूर की बात है, वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है कि कोई लिमिट ही नहीं है। प्लीज़ मेकर्स, आपसे रिक्वेस्ट है, इस तरह का अगर ट्रैक दिखाना तो प्लीज़ ये शो को ही बंद कर दीजिए, मत दिखाइए। आई एम नॉट इंटरेस्ट फॉर दिस शो। लेकिन कुछ सोचा था कि होली ओकेजन है, शायद अनुज उसके साथ जैसे पहले होली खेला था, इस बार इतनी अच्छे से होली खेलेगा कि वो बहुत खुश रहेगा। और पहली चीज़ मैं और एक बात कहना चाहती हूँ, कोई भी लेडीज़ को हर्ट करने का किसी मर्द को राइट नहीं है। जब मर्द हर्ट होते हैं तो लेडीज़ संभालती हैं, लेकिन जब औरत हर्ट होती है तो कोई मर्द संभालने के लिए खड़े तक नहीं होते, यहाँ तक कि बच्चे भी खड़े नहीं होते। इसी वजह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ये चैनल को, स्टार प्लस के हर चैनल को ऐसे बंद करिए कि सब में एक ही चीज़, चाहे वो ये रिश्ता क्या कहलाता हो, चाहे वो विराट का प्रोग्राम क्यों ना हो, या नए नए प्रोग्राम जो आ रहे हैं, सब में वही चीज़ दिखा रहा है। क्या मैरिज करने के बाद अगर वुमेन खुश ही ना रहे तो क्या फ़ायदा है ऐसे सीरियल को देखकर। और अनुपमा तो हम लोग इसलिए देखते हैं कि कुछ सीखते हैं इससे, कुछ समझते हैं उससे, लेकिन प्लीज़ मत दिखाइए शो। बहुत दुखी है महिमा जी, दिल से बातें कह रही हैं, क्योंकि अनुपमा का दुख हम सबका दुख बन चुका है। तो खैर, मैं वही कहूंगी जो मैंने पहले कहा कि आगे भी देखेंगे कैसे ये चीजें अनफोल्ड होती हैं, मगर जो होली पे अनुज ने किया है वो सच में नाकाबिले बर्दाश्त है, क्योंकि ऐसा तो वनराज ने भी नहीं किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अनु जी, काफ़ी दिनों के बाद मैंने आज एपिसोड देखा है अनुपमा का। बहुत बुरा लगा, बहुत मुझे लगा देविका और धीरज आने के बाद कुछ पॉजिटिव दिखाएंगे, लेकिन मेकर्स तो बहुत गलत मैसेज डाल रहे हैं व्यूअर्स को। सब बहुत मतलब, एक तो ऐसा हो गया, मतलब औरत कभी खुश ना रहे। पहले शादी में अब्यूज़ थी तो ऐसे हुआ, फिर अनुज को लेके आई तो वो एक ही साल में उसने उसके रंग दिखा दिए। मतलब औरत किसी हाल में खुश नहीं रहनी चाहिए, ये इन्होंने मेकर्स ने दिखा दिया। और दूसरा गलत मैसेज ये है कि कोई बच्चा अडॉप्ट ना करे, कि तो अगर बच्चा अडॉप्ट करते हैं तो कभी वही बायोलॉजिकल मदर आके लेके जाएगी, और दूसरा जो अडॉप्ट किया है उसकी फैमिली भी डिस्टर्ब हो जाएगी। ये बहुत ही गलत कर रहे हैं मेकर्स। अभी तो 2 वीक से इतना बुरा चल रहा था ये पूरा माया ट्रैक, अभी तो बस खींचना नहीं चाहिए मेकर्स ने, अभी बस पॉजिटिव कुछ तो दिखा दे। अभी अनुज को भी पता चलना चाहिए कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुका है अनु के साथ, कि तो अनुपमा इज़ बायोलॉजिकल मदर है 3 बच्चों की, और वो उसके लिए भी बहुत बुरा फील कर रही है छोटी के लिए, लेकिन वो दिखा नहीं रहे जैसा अनुज दिखा रहा है। यह बहुत गलत मेकर्स ने किया हुआ है। उसके लिए प्लीज़ मैं तो हर रिक्वेस्ट करूँगी सब व्यूवर्स को कि प्लीज़ अभी सब पॉजिटिव दिखाए अनुपमा में। सही कहा साइली जी आपने कि अनु जो दिखा रहा है अनुपमा नहीं दिखा रही है, क्योंकि अनुपमा को भी उतना ही दुख है, मगर उसको बाकी सब चीजें भी देखनी है। और फीमेल्स प्रैक्टिकल होती हैं, ये हमसे बेहतर कौन जान सकता है। आप भी जानती हैं कि कैसे हम सब लोग सक्षम है हर सिचुएशन में खड़े होने के लिए, परिवार को संभालने के लिए, दुख के समय भी और सुख के समय भी। तो ये इसी सीरियल में दिखाया जा रहा है, जो काफी हद तक सच भी है और काफी हद तक ज्यादा ड्रामा हो भी गया है। मगर मैं आपसे यही कहूंगी कि आप भेजते रहिए रेगुलर अपने साइली जी अपने ऑडियोज, क्योंकि आपके ऑडियोज का हमें इंतजार रहता है। तो देर बाद आया मगर कोई बात नहीं, मे भी आप बिजी होंगे, तो जैसे मैं कल के दिन बिजी रही, तो वेट रहेगा आपके ऑडियो का, यही कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो ये थे दोस्तों हमारे ऑडियोज कल के और आज के।
तो आगे भी इंतजार रहेगा। और जिन्होंने अभी तक नहीं भेजे हैं अपने ऑडियोज, उनके लिए नंबर मैं शेयर कर रही हूं। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए और बनिए हिस्सा इस पब्लिक वॉइस वीडियो का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.